हम बने हुए इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्रिपल तलाक की तुलना चीरहरण से की है। महाभारत में चीरहरण का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ये देश की बड़ी समस्या है और जिन लोगों के मुंह इस पर बंद है, जो चुप्पी साधे हुए हैं, वो भी किसी अपराधी से कम नहीं है। हमारे साथ इस वक्त धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली जुड़ गए हैं। फिरंगी महली साहब, आपने भी ये बयान उनका सुना होगा। ऐसे समय में ये बयान आया जब देश में ट्रिपल तलाक को लेकर बहस छिड़ी हुई है। मुस्लिम महिलाएं लगातार अपने अधिकारों को लेकर सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मसला है। कैसे आप इस स्टेटमेंट को देखते हैं? 3 करोड़ मुस्लिम औरतों ने पूरे मुल्क से सिग्नेचर विद देयर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस लॉ कमीशन को दिया है, जिसमें उन्होंने डिमांड की है कि उनके अपने पर्सनल लॉ से में कोई चेंज नहीं चाहिए, इंक्लूडिंग ट्रिपल तलाक में भी कोई चेंज नहीं चाहिए। अभी पर्सनल कल एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग में बड़े फैसले किए हैं। 3 तलाक के जो भी थोड़े बहुत केसेस आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट सिर्फ 0.5% केसेस आ रहे हैं। जो भी आ रहे हैं उनको रोकने के लिए भी बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि माँ बाप अपनी बच्ची को शादी में जहेज न दें, बल्कि शरीयत ने जो बेटी को प्रॉपर्टी में हक दिया वो दें, जिससे कि उसके बाद एक फाइनेंशियल बैकिंग रहे। दूसरा, बोर्ड ने फैसला किया है कि जो भी ट्रिपल तलाक का गलत यूज करता है उसका सोशल बायकॉट किया जाए। तीसरा, बोर्ड ने एक कोड ऑफ कंडक्ट इश्यू किया है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को अपने निकाह के रिश्ते को मर्द या औरत को खत्म करना है तो उसको फॉलो करें। इन 3 स्टेप से हम लोग को पूरी उम्मीद है कि थोड़े बहुत जो भी 3 तलाक के गलत इस्तेमाल के केसेस आ रहे हैं वो आना बंद हो जाएंगे। सर, लेकिन क्या आप मानेंगे कि इस कदम को उठाने में इतनी देरी हो गई कि कल प्रधानमंत्री भी ये बात कह चुके हैं कि मुस्लिम बहनों को बचाने के लिए अब कदम उठाने होंगे और उसके लिए प्रयास किए जाएंगे, और खुद आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े मंच से ये बड़ा ऐलान किया है? नहीं, अच्छी बात है कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इस इश्यू को रेस कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मुस्लिम औरतों की तालीम और रोजगार के इश्यूज हल किए जाने चाहिए। उसी के साथ साथ जो नॉन मुस्लिम हमारी बहनों के बड़े पैमाने पर तलाक के केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग है, उसको भी सॉल्व किया जाना चाहिए। सर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, महिलाओं का ये बोर्ड है, उसकी प्रेसिडेंट शाइस्ता अंबर भी जुड़ गई हैं। शाइस्ता जी, बड़ा बयान यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है जिसमें वो चीरहरण से तुलना कर रहे हैं ट्रिपल तलाक की, और जो लोग इस मसले पर चुप हैं उन्हें भी अपराधी मान रहे हैं। नहीं, ये तो मैं इसके बात नहीं कहूंगी कि चीरहरण की बात है। चीरहरण अलग बात है। वो एक महिला हमारी, वो द्रौपदी हमारी एक आइकॉन है। उन्हीं ने औरतों के सम्मान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती दे दी थी, और वो आज तक वो महिला, वो द्रौपदी हमारे समाज में है, और वो चुनौती बन करके हम महिलाओं को ताकत देती है कि इज्जत और सम्मान सबसे बड़ी चीज है, और अगर इज्जत और सम्मान महिलाओं का कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसका वध होना चाहिए। तो योगी जी का जो संदेश है वो सही है कि औरतों का सम्मान और उनकी इज्जत सबसे बड़ी चीज है। और 3 तलाक एक समाजी बुराई है। कुरान शरीफ में 3 तलाक एक राहत का रास्ता है। वो भी राहत के रास्ते में 3 काउंसलिंग से गुजरता हुआ, गवाहों से गुजरता हुआ एक रिलीफ का रास्ता है। लेकिन तलाक का मिस यूज किया गया है, और उलमाए किराम ने 3 तलाक के मिस यूज को रोका नहीं है। ये समाजी बुराई एक विक्रांत, एक खौफनाक, एक हैवानियत की इंतहा तक पहुंच गई है। लोग तेजाब डाल रहे हैं, लोग मार रहे हैं, और ये 3 तलाक समाजी बुराई और धर्म का नाम पर धर्म का। शाइस्ता जी, हमारे साथ खालिद रशीद फिरंगी महली साहब भी मौजूद हैं। मैं एक सेकंड, उनका ये कहना है कि बोर्ड ने 3 अहम फैसले लिए हैं जिसमें महिलाओं के हक को लेकर कुछ बातें रखी गई हैं। क्या आपको ये 3 फैसले मंजूर हैं, और अगर नहीं तो इसके आगे की लड़ाई कैसे होगी? मैंने उनके फैसले को पढ़ा भी है, सुना भी है। एक ही सामाजिक बैकआउट होगा। सामाजिक बैकआउट का क्या मतलब है? वो नमाज, मस्जिदों में नमाज से उनको हटा देंगे, ईद और जुमा की नमाजें हटा देंगे, या शादी ब्याह से उनको हटा देंगे। कोई समाजी बैकआउट नहीं होता है। जो आदमी बेचरा वो भीख होता है। फिरंगी महली साहब, आपने जो 3 मुद्दे बताए, जो 3 पॉइंटर्स बताए, महिलाएं उस पर राजी रही हैं, जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं वही उस पर राजी नहीं है। राजी हैं महिलाएं, सब उस पर राजी हैं। मैंने अभी आपको बताया कि 3 करोड़ मुस्लिम औरतों ने पूरे मुल्क से ये सिग्नेचर करके
पर्सनल लॉ से पर्सनल लॉ बोर्ड को सपोर्ट का आपने पूरा यकीन दिलाया है। और सोशल बायकॉट से मुराद ये नहीं है कि कोई किसी को नमाज नहीं पढ़ने देगा, वो उसको रिलीजियस बायकॉट कहते हैं। हम लोगों ने सोशल बायकॉट की बात कही है कि अगर किसी भी मर्द ने बगैर तलाक के प्रोसेस को अपनाए हुए एक सिटिंग में बगैर किसी वैलिड रीजन के अपनी बीवी को तलाक दे दी एक साथ में। फिरंगी महली साहब, जहां पर महिलाओं के ऊपर तेजाब से हमले हो रहे हैं, उनको ईमेल पर तलाक दिया जा रहा है, क्या उसके बाद भी आप सिर्फ इस सिंबॉलिक बाइकआउट की बात करेंगे? कोई तेजाब से हमला कर रहा है या बीवी को मार रहा है तो ये सोसाइटी की खराबी है। ये हर मजहब में ऐसे वाकयात हो रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ FIR हो, कानूनी कार्रवाई हो। ऐसे वाकयात का खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ से नहीं है बल्कि मुल्क के कानून से है। किसी ने तेजाब फेंका है तो उसको जेल में बंद किया जाना चाहिए। तलाक का या पर्सनल लॉ से ऐसे मामला का ताल्लुक नहीं है। नहीं, लेकिन मिसयूज तो वो उसी तरह से हो रहा है ना। शाइस्ता जी इस बात का जिक्र कर रही है कि गलत इस्तेमाल हो रहा है और वो महिलाएं जो पीड़ित है वो महिलाएं अपने आप में एक सेट ऑफ महिलाओं का, एक ग्रुप ऑफ महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी जैसी कई और महिलाएं शामिल है। बताया कि ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। सेंसस 2011 की रिपोर्ट है कि मुसलमानों में जितने भी तलाक के तरीके हैं उनमें सिर्फ 0.5% मुसलमानों में तलाक हो रही है। उनमें 3 तलाक एक मुश्किल से 0.1% है। नॉन मुस्लिम्स में ये रेशियो 3.7% है। फिरंगी महली साहब, आपको एक सेकंड में यहाँ पर रोकना चाहूंगी। शाइस्ता जी, आप भी बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रिपल तलाक को लेकर जो बड़ा बयान दिया, एक बार फिर उसको सुन लेते हैं। मैं आप दोनों के पास लौट रही हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। सज्जनों, इस देश के अंदर आज एक नई बहस चली आ रही है। आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की जा रही है और लोग उसके बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों के मुंह बंद हैं। मुझे याद आता है जब आज लोग देश की एक ज्वलंत समस्या को लेकर के मुंह बंद किए हुए हैं तो मुझे महाभारत की वो सभा याद आती है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है, इस पाप का दोषी कौन है, चीरहरण की घटना का दोषी कौन है। कोई बोल नहीं पाया था, केवल विदुर ने कहा था। विदुर ने कहा था कि तिहाई दोषी वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के, सचमुच उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर देती है पूरी व्यवस्था, अपराधियों के साथ साथ अपराधियों के सहयोगियों को और मौन लोगों को भी। शाइस्ता जी, आपने भी मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट सुना होगा। वो ये कह रहे हैं कि वो सभी लोग जो चुप हैं वो अपराधी हैं, लेकिन इसके साथ ही संकेत बार बार ये भी दिए गए हैं कि इस पर आम सहमति से आगे कदम बढ़ाए जाएंगे, इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। आपकी क्या मांग है यहां से? चलिए शाहिद साहब की आपने बात सुनी। हमारे साथ शाइस्ता अंबर और धर्मगुरु खालिद फिरंगी महली साहब बने हुए हैं। शाइस्ता जी, जो बात यहाँ पर जफर याब जिलानी साहब कह रहे हैं वो तो सिरे से ही ऐसी महिलाओं के अस्तित्व को खारिज कर देते हैं जो मुस्लिम समाज के बीच से उठकर ट्रिपल तलाक की मांग कर रही हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब ये कहते हैं कि लोग चुप हैं और चुप्पी साधने वाले भी अपराधी हैं तो वो सही है? मैडम, मेरी पूरी बात समझिए। देखिए, इस्लाम में भी ये वही बात कही है 1400 साल पहले कि जुल्म सहना और जुल्म चुपचाप देते रहना और जुल्म करना ये सब अपराध है। जुल्म हो रहा है तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं इसका मतलब है आप भी अपराधी हैं। तो इसलिए आवाज तो उठेगी और पूरा देश उठाएगा। इसमें ना हिंदू की बात है ना मुस्लिम की बात है। यहाँ समाजी बराबरी, समाजी न्याय की बात है। अगर कुछ भी जुल्म हो रहा है, किसी का घर उजड़ रहा है, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, किसी का भी साथ नाइंसाफी हो रही है, अभी तक पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई सजा का ऐसा फैसला नहीं दे रहा है, क्योंकि वो सजा नहीं दे सकता है। वो मशवरा दे सकता है, वो एक बेदारी ला सकता है, लेकिन वो ना बेदारी लाया और ना ही मसलों को खत्म किया है। इसलिए हमारी मुसलमान बहनें हिंदुस्तान के ईमान और इस्लाम को पकड़े हुए वो भारत के संविधान को पकड़े हैं। कोई भी एक औरत, मुसलमान औरत, ईमान से और शरीयत से अलग नहीं होती है। कोई गुमराह कर रहा है तो वो गुमराह करेगा,
लेकिन वो हमारी मुसलमान बहनें हिंदुस्तान की एक भी ईमान से हट नहीं रही हैं। उनको ईमान और संविधान दोनों चाहिए और वो लेके रहेंगी। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, जो बात शाइस्ता जी कह रही हैं, अब उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अब एक तरफ प्रधानमंत्री और सीएम योगी मुस्लिम महिलाओं के हक में आगे आए हैं, तो खुद मुस्लिम धर्मगुरु शरीयत का हवाला दे रहे हैं। 5 करोड़ महिलाओं के सर्वे की दलील देकर मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि महिलाएं भी शरीयत के साथ हैं। मैं तो वाज़ेह तौर पर कहा, पूरा एक इंस्ट्रक्शन दिए है कि इस्लाम में क्या तरीक़ा है फैमिली लाइफ के बारे में, और हमने कहा कि आमतौर से जो होना चाहिए अगर इख्तलाफ हो शौहर और बीवी के बीच में तो क्या तरीक़ा इख्तियार किया, और वो तरीक़ा बताया है। और उसके बाद कहा कि अगर कोई ऐसा तरीक़ा एकदम से कोई आदमी इख्तियार कर लेता है जिसकी शरीयत में मनादी की गई है और इसको शरीयत में गुनाह कहा गया है, मसलन एक वक्त में कोई आदमी 3 तलाक बगैर किसी जवाज़ के, बगैर किसी जस्टिफिकेशन के दे देता है, तो ऐसे लोगों का मुसलमानों से अपील की उनका सोशल बाइकाट किया जाए। जितनी भी ख़वातीन हैं मुल्क भर की, सबके मसाइल हल होने चाहिए, और लेकिन मजहबी मामलात जो हैं जाहिर सी बात है वो लोगों के उसी कम्युनिटी पर छोड़ देना चाहिए, और मुस्लिम औरतों को तालीम और रोज़गार के मैदान में सरकार जितना भी आगे बढ़ा सकती हो उतना आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए अगर तो ज़्यादा बेहतर है। देश की पार्लियामेंट एक ऐसा मुस्लिम फैमिली लॉ पास करे जहां मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय हो। हम चाहते हैं कि देश में एक मुस्लिम फैमिली लॉ हो जिसमें शादी की उम्र 18 और 21 हो, जिसमें 3 तलाक पे पाबंदी हो, जिसमें निकाह हलाला पे पाबंदी हो, हलाला के लिए सजा हो, 3 तलाक करने वाले के ऊपर भी सजा हो, साथ ही साथ पॉलीगामी पे पाबंदी हो। हम चाहते हैं कि बच्चों की कस्टडी और गार्डियनशिप पिता के अलावा उसका हक माता को भी हो। ये चूंकि हमारा मामला है, इसे हमारे ऊपर छोड़िए। अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो ये आज से नहीं है, ये तो जब से दुनिया बनी है जब से चला आ रहा है। और औरतें जिनके साथ ज्यादती होती है वो कोर्ट जाती हैं, कोर्ट से उनको इंसाफ मिलता है, मर्दों को सजाएं भी होती हैं, जेल भी होती हैं।